और हमारे शास्त्रों में इसके लिए जो दंड नियोजित किया गया है वो है कि इसे पत्थर मार मार के मार दिया जाए। तो बताएं आप क्या कहते हैं, इसे आप क्या दंड देंगे? नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है जीसस के संबंध में। उनके जीवन से उठी ये कहानी। कहते हैं एक बार जीसस नदी के किनारे बैठे थे तो गांव के कुछ लोग एक महिला को पकड़कर उनके पास लाते हैं और कहते हैं कि ये व्यभिचारिणी है, इसने व्यभिचार किया है और इसे दंड देना होगा इसके अपराध का। और हमारे शास्त्रों में इसके लिए जो दंड नियोजित किया गया है वो है कि इसे पत्थर मार मार के मार दिया जाए। तो बताएं आप क्या कहते हैं, इसे आप क्या दंड देंगे? तो जीसस इस पर मनन करते हैं और सोचते हैं कि अगर तो इसे क्षमा कर दिया गया तो ये गांव वाले बहुत शोर मचाएंगे कि हमारे धर्म ग्रंथों के खिलाफ जाने का अधिकार आपको किसने दिया। और अगर इसके दंड के प्रावधान में मैं भी स्वीकृति दे देता हूँ तो फिर ये कहेंगे कि आपका वो जो प्रेम का सिद्धांत है, क्षमा का सिद्धांत है, उसका क्या हुआ? प्रेम ही ईश्वर है, ये जो आप कहते हैं, उसका अब क्या? तो गहरे सोचते विचारते जीसस उन गांव वालों को कहते हैं कि ठीक कहते हैं आप लोग, इसे दंड देना बिल्कुल उचित है और जैसा आपके शास्त्रों में लिखा है कि इसे पत्थर मार मार कर मार दिया जाए, क्योंकि ये व्यभिचारणीय है और किसी के साथ भी व्यभिचार करने का दंड यही है। मैं भी इससे सहमत हूँ और आप भी ऐसा ही करें। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इसे दंड देने का अधिकार केवल उसे है जिसने स्वयं आज तक कभी व्यभिचार ना किया हो, कभी न शरीर से ना कभी मन से। क्योंकि मानसिक व्यभिचार भी अगर कोई करता है तो उसका चरित्र फिर सच्चरित्र नहीं कहा जा सकता। वही सामने आए जिन्होंने इस तरह का कोई कर्म नहीं किया, इस तरह की कभी भावना तक नहीं की, किसी स्त्री को देखकर कभी आकर्षित नहीं हुए, कभी किसी स्त्री को देखकर उनमें वासना नहीं जगी। तो वही सच्चरित्र लोग आए और इसे पत्थर मार मार कर इसे मार डाले। तो इस जन समूह के सामने जो 4-5 लोग बहुत उछल रहे थे कि इसे दंड मिलना चाहिए, ये व्यभिचारी हैं, ये समाज को गलत दिशा में ले जा रही है, हमारे युवाओं को मार्ग भ्रष्ट कर रही है, तो वही लोग जो शोर मचा रहे थे धीरे धीरे उस भीड़ में खोने लगे। क्योंकि वो जो लोग थे 4-5 जो अगुआ बन के आए थे, पूरे गांव को उनके बारे में भी सब पता था। लोगों को पता था कि ये रात के अंधेरों में कहाँ कहाँ किस किस चौखट पर जाते हैं। तो वो लोग जब धीरे धीरे भीड़ में छिप गए, गांव वालों का शोर बंद हो गया और शाम का धुंधलका जैसे जैसे छाने लगा, लोग भी धीरे धीरे कम होते गए। छटते छटते सब लोग अपने अपने घरों में चले गए, सिर्फ वो महिला वहाँ रह गई। अंत में वो महिला फिर जीसस के चरणों पर गिर पड़ती है और कहती है कि मैंने गलत काम किया है और मुझे इसका बहुत पछतावा है, और चूँकि आप इतने दयालु, इतने करुणावान हो, इसलिए मैं आपके सामने ये सत्य कह पा रही हूँ और इसके लिए आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार। जीसस कहते हैं कि मैं कौन होता हूँ तुम्हें दंड देने वाला? ये तो तुम्हारे और परमात्मा के बीच की बात है। तुम कर रही हो जो भी कर रही हो, उसके लिए तुम्हारी जवाबदेही परमात्मा के लिए बनती है, उस ईश्वर के लिए बनती है जिसकी तुम हो, जो तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। और जब तुम्हारे ईश्वर को तुम्हारे होने से कोई परेशानी नहीं, तुम्हारे कृत्यों से उसे कोई दोष नहीं लगता, तो मैं बीच में कौन होता हूँ जो कहूँ कि तुम अपराधनी हो और तुम्हें दंड में मिलना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर तुम्हें स्वयं लगता है कि तुम जो भी कुछ कर रही हो वो गलत है, उसे दोहराना नहीं। हाँ, अगर तुम्हें लगता है
कि जो तुम कर रही हो ठीक है, अच्छा है, तुम्हें उससे सुख मिल रहा है तो तुम उसे किए जाना, उससे तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा परमात्मा वो भी खुश रहेगा। तो ये थी छोटी सी कहानी। तो देखिए कहीं हम भी अपने जीवन में ऐसा ही तो नहीं कर रहे। कहने को तो हम लोगों के अंदर उनकी कमियां ढूंढ पाने में बहुत कुशल हैं, लेकिन जब बात आती है अपने ऊपर, अपने गिरेबान में झांकने की, तो वो सारी गलतियां, वो सारी उंगलियां हम देखते हैं हमारे ऊपर भी उतनी ही उठी हुई है, और अक्सर तो कहीं ज़्यादा ही उठी हुई होती है। लेकिन फिर भी हम हैं कि हम अपने ऊपर ना देखकर दूसरे की तरफ उंगलियां उठाते रहते हैं, और ये भूल जाते हैं कि उनकी ओर उंगलियां उठाना कहीं ना कहीं इस बात को बता रहा है कि वो सारी कमियां, वो सारी गलतियां हम भी करते हैं। और अगर मनोविज्ञान की माने तो मनोविज्ञान तो कहता है कि जो घाव आपके भीतर सबसे गहरा होता है उसी का शोर आप सबसे ज़्यादा करते हैं। जो जितना ज़्यादा चोर होता है भीड़ में वही चोर चोर चिल्लाने लगता है। तो देखिए कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की ओर उंगलियां उठाने के कारण ही आप भी पहचान में आ जाएं कि वो कमियां आपके अंदर हैं, वो घाव आपके अंदर है, वो दर्द आप में भी उतना ही है। तो आइए अब हम फिक्र करते हैं अपनी खुद की, क्योंकि दूसरों को संभालने में, उनको बनाने संवारने में तो ज़िंदगी रीती जा रही है और हमारे अपने ऊपर कोई फ़र्क आ नहीं रहा। तो क्यों ना हम अपने ही ऊपर फ़र्क लाएं, अपने आप को खुद तराशें और देखेंगे हम सब उस परमात्मा की इतनी खूबसूरत छवि होने लगेंगे कि हमारे संसार में उसकी खुशबू दिखने लगेगी, हमारे संबंध उस प्रेम से महकने लगेंगे, हम एक दूसरे से और खुलकर मिलने लगेंगे। तो ऐसे ही मिलते मिलाते रहेंगे मीठे संबंधों के साथ, मीठी खुशबुओं के साथ अगली कहानी में। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।